हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक और एमपीएनएचएम का यहाँ पे स्टाफ नर्स का वैकेंसी यहाँ पे आ गया है। हम बात करेंगे स्टाफ नर्स के वैकेंसी के बारे में और साथ ही साथ और भी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि रिलीज़ हुआ है और आपको वैकेंसी को कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा या फिर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, हर एक जानकारी वीडियो के साथ आपके साथ कवर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर की तरफ से ये वैकेंसी यहाँ पे निकल के आया हुआ है। ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे वैकेंसी में आपको स्टाफ नर्स, ठीक है, ओटी टेक्नीशियन, ऑडियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इस प्रकार की अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और इस प्रकार से 40 से 50 पोस्ट आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि आपको इसका ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और जो वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको आपकी ऑफिशियली वेबसाइट को आपको इसको विजिट करना होगा। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर की ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना है। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपको सिंपल सा स्क्रॉल करना है। जैसे स्टूडेंट्स आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन बेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चीज़ें देखना है कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स और जो एडवर्टाइज आपको डाउनलोड होगा वो कहाँ से आपको डाउनलोड हो सकता है। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होके आ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में कहाँ कहाँ वैकेंसी है और आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या मांगा गया हुआ है। ठीक है, ये हर एक जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, कार्यालय गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए विज्ञापित सूचना में क्या लिखा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो भी वैकेंसी यहाँ पे निकल के आया हुआ है वो एमपीएनएचएम स्टाफ नर्स के तहत यहाँ वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिएगा किस किस के रिगार्डिंग वैकेंसी देखने को मिलेगा। आपका गजरा राजा चिकित्सा में आपको दिखेगा इस एनसीयू को देखने को मिलेगा, जिसको हम बाल एवं शिशु रोग विभाग बोलते हैं एवं शिशु रोग शल्य चिकित्सा इकाई बोलते हैं, आरबीएस के तहत ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। साइकोलॉजिस्ट है, ऑडियोलॉजिस्ट है, स्टाफ नर्स है, ओटी टेक्नीशियन। ठीक है, इस प्रकार की वैकेंसी आपके सामने देखने को मिलेगा। और जो वैकेंसी है स्टूडेंट्स वो 11/3/2024 को रिलीज़ हुई थी। ठीक है, यहाँ पर डेट भी मैंसन हो चुकी है। ठीक है, बट मैं बताऊँगा कि प्रूफ के साथ बताऊँगा आपको कि जो वैकेंसी है वो अभी भी अवेलेबल है, अभी भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन देखिएगा। आप वैकेंसी के डिटेल में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टाफ नर्स का वैकेंसी सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाफ नर्स का। ठीक है, तो स्टाफ नर्स में 37 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगा। अनरिजर्व कैटेगरी में आपको 10 है, एसटी में आपको 8 है, और एससी में आपको 5 है, और ओबीसी में 11 है, और ईडब्ल्यूएस में आपको 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी होगी, 37 वैकेंसी स्टाफ नर्स की आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में 4 वैकेंसी है। ठीक है, और ऑडियोलॉजिस्ट में 1 वैकेंसी है, साइकोलॉजिस्ट में भी 1 वैकेंसी है, और स्पेशल एजुकेटर में भी आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्रकार की वैकेंसी आप सभी लोगों के सामने देखने को मिल रही है। यदि आप इस पोस्ट से रिलेट करते हो तो बिल्कुल आप अपनी वैकेंसी और अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है, आवेदन पत्र के साथ आपको क्या करना है, 500 रुपये का आपको डीडी बनवाना है। ठीक है,
एवं आरक्षित वर्ग राशि 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो कि अधिष्ठाता गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय मध्य प्रदेश के नाम पर होगा। ठीक है, आपको इस प्रकार की आपको एक क्या बनवाना पड़ेगा, डीडी बनवाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिमांड ड्राफ्ट के पिछले हिस्से में उम्मीदवार का नाम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि आप डीडी बनवाते हो तो आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो और अपना मोबाइल नंबर जरूर से ज़रूर यहाँ पे मेंशन कर देना है, तभी जाके आपका ये पोस्ट क्या होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। क्योंकि डीडी आप बनवाओगे तो आपकी उस पर चीज़ें भी मेंशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि स्टाफ नर्स के लिए आपको सैलरी क्या मिलेगा और आपका रिक्रूटमेंट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे संविदा। ठीक है, और जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आया हुआ 37 वैकेंसी है। ठीक है, जो सैलरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 20,000 रुपये 7वें वेतन में पे मैट्रिक्स पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और आपकी जो आयु होना चाहिए 15 वर्ष होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी हैव द बीएससी नर्सिंग और द जीएनएम नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। आपके पास यदि पीबीबीएससी नर्सिंग है या मास्टर डिग्री है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सैलरी आपका 20,000 रुपये सैलरी देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और टोटली संविदा बेसिस पे यह वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर का वैकेंसी है। ठीक है, इसमें भी 15,000 रुपये सैलरी देखने को मिलेगा और आपके पास डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ऑडियोलॉजिस्ट के भी पास आपके पास सेम टू सेम चीज़ें होना चाहिए। बैचलर इन द ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच आपके पास होना चाहिए। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट आपके 20,000 रुपये मिलेंगे। आपके पास ग्रेजुएशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मास्टर इन द क्लिनिकल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर के पास भी एक वैकेंसी है और इसको 15,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 18 साल आपका आयु होना चाहिए। स्पेशल बीएड एमएम विद द डिप्लोमा इन द मेंटल रिडक्सेशन का आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की वैकेंसी आपके सामने देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस वैकेंसी में इस प्रकार की शर्तें आप सभी लोगों के सामने रखी हुई है। ठीक है, चलिए ये तो होगा वैकेंसी के रिगार्डिंग बात। और साथ ही साथ में जो आपका वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट में है उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा। आपको सीधे ही आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पे आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखें कि आपको बीएससी नर्सिंग के कितने मार्क्स मिलेंगे, 50 में से 1 से 2। ठीक है, इस प्रकार के जीएनएम नर्सिंग के वर्क ऑफ एक्सपीरियंस के, ठीक है, टोटल मार्क्स आपको रिमार्क 5 मार्क्स आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे। ठीक है, यदि आपने के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग वगैरह और आपके पास क्या है कि एक्सपीरियंस है तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए रहने वाली है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका कि आपको कैसे करना है। आप बात कर लेते हैं आवेदन पत्र का। ठीक है, तो आवेदन पत्र में आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली है। फोटो आपको पेश करना है, आवेदित पदनाम यहाँ पे लिखना है, अंतिम तिथि यहाँ पे लिखना है, आवेदन का नाम, पुरुष, पिता, ठीक है, वर्तमान पता कहाँ का है, ये सारी चीज़ें मेंशन करिएगा। जो जो यहाँ पे ऑप्शन से दिए गए हैं वो सारी चीज़ें मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता आपने 10th 12th या जीएनएम बीएससी जो भी किया है, यदि कहीं पे काम किया है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये वैकेंसी 15 तारीख को देखने को मिली थी और 3 मंथ ऑफ में देखने को मिली थी 2024 में। ठीक है, बट हाल ही में जो वैकेंसी का जो मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि अभी भी आप इस वैकेंसी के लिए क्या कर सकते हो, स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अप्लाई करने के लिए अभी भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हुई है। मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको फिर से। अगेन एडवर्टाइजमेंट पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे विज्ञापित सूचना देख के रखा हुआ। ठीक है, तो विज्ञापित सूचना पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे देखिए चीज़ें सेम टू सेम देखे रखी हुई है। ठीक है, जो वैकेंसी है गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत बाल एवं शिशु रोग विभाग, ठीक है, जिसको हम एनआईसीयू बोलते हैं। ठीक है, शिशु रोग शल्य चिकित्सा इकाई, जिसका आरबीएस हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट वैकेंसी का जो अपडेट था, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा 15/3/2024 संध्या के 5 बजे निर्धारित की थी। ठीक है, उक्त विज्ञापित में आवेदन पात्र प्राप्त करने की तिथि कार्यकालीन सूचना जारी होने के दिनांक से लेके 5/8/2024, ठीक है, मतलब 5/8/2024 तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें इतना समय दे के रखा है, मतलब 5 अगस्त तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आवेदन हेतु गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त है। ठीक है, जो भी जानकारी बताई वो आपकी इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वैकेंसी का अपडेट आई थिंक आप सभी लोगों को देखने को मिला है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं
करना है स्टूडेंट्स, आपको डीडी बनवाना है, ठीक है। और इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको सेंड कर देना है। या तो आप इसको फिजिकली जाके भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो या सेंड कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में है वो आपको मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना है और फिल करके आपको सेंड कर देना है, ठीक है। या तो आप यदि ग्वालियर के हैं तो बिल्कुल वहीं जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा बेहतरीन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एमपीएनएचएम के तहत वैकेंसी है, ठीक है। कंप्लीट संविदा बेसिस पे वैकेंसी देखने को मिलेगा। जिन बच्चों को अभी जॉब नहीं मिला है वो इस वैकेंसी को लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट्स पाना हो तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टैक्ट करके हमसे वैकेंसी का अपडेट पा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वैकेंसी का बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है। थैंक यू सो मच गाइस।